नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं कचहरी चौराहे पर और आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन करा जा रहा है। अभी कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी इसी टेंट के अंदर धरना प्रदर्शन करेगी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और भी कई मुद्दों के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस बल का काफ़ी बल यहाँ मौजूद है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी जगह चौराहे पर पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पुलिस बल लगाया गया है। पुलिस बल जगह जगह यहाँ पर मार्च कर रही है, लोगों को चेक कर रही है और साथ ही साथ वो यहाँ के लोगों को रोकेगी कि जब समाजवादी लोग आएंगे तो उनका काम है कि रोकना, और ये भी देखेंगे साथ ही साथ कि कोरोना वायरस के काल में जो लोग मास्क नहीं लगाए उनको हिदायत भी देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी गलत नीतियों के खिलाफ। आप मेरे ठीक पीछे दे सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का पूरा धरना प्रदर्शन आ चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है और पुलिस प्रशासन ये देखेगा कि आज वो किस तरीके से रोकेगा और समाजवादी पार्टी को उनकी गलत नीतियों के खिलाफ रोकेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जा रही है अपने धरना प्रदर्शन के खिलाफ। और मैं आपको कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा कि समाजवादी का जो रैली है वो यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माननीय अशफाक सिद्दीकी आ चुके हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज किस लिए ये नीति के लिए काम कर रहे हैं? आज ये आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये लगातार भ्रष्टाचार और कोरोना मरीजों के साथ जासूसी और उनके सही इलाज न होने की वजह से आज हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज हमारे इस धरना प्रदर्शन में है सागर यादव जी और बताएंगे इस धरना प्रदर्शन के बारे में। तो सागर यादव जी, ये बताइए कि क्या धरना प्रदर्शन है ये? देखिए, इसके मुख्य उद्देश्य जो हैं, जो सरकार अभी एक बिल लेके आई है जिसमें किसानों की जो क्षेत्र है, कृषि जो क्षेत्र है, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है जिससे पूंजीपतियों के हाथ में पूंजी जाएगी किसानों की। सरकार तो कह रही है कि ये किसानों के पक्ष में है ये बिल। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये तो मोदी जी का एजेंडा है। जब उन्हें लगता है कहीं विद्रोह खड़ा हो रहा है तो वो अपनी बातों से भाषण देने में परिपक्व हैं तो वो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं कुल मिला के। और दूसरी चीज़, जो एक नियम सरकार लेके आई है कि 5 साल संविदा पर लोगों को काम करना होगा। तो आप बताइए, अगर एक किसान अपने बेटे को अपनी ज़मीन बेच के पढ़ाता है और संविदा पे अगर नौकरी लगती है तो उसमें 2,500 से 4,500 रुपये की तनख्वाह मिलेगी। 2,500 से 4,500 में एक व्यक्ति क्या कर लेगा जो लाखों रुपए खर्च करता है पढ़ाई में। या तो ये पढ़ाई का जो सेक्टर है उसको जो पढ़ाई है मुफ्त पढ़ाई करें। पढ़ाई में किसान अपनी ज़मीन बेच के लोगों को पढ़ाता है और उसको तनख्वाह मिलेगी 2,500 से 4,000। हर 6 महीने में टेस्ट होगा। ये कहीं ना कहीं टोटल आरक्षण जो है, आरक्षण को ख़त्म करने की तैयारी है। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। कोई भी आप बता दीजिए, कोई भी जिला बचा हो जहाँ पे ऐसी गतिविधियां ना हुई हो तो आप मुझे बताइए। एक योगी सरकार तो कह रही है हमारी कानून व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त है। अरे, योगी सरकार की कानून व्यवस्था दुरुस्त होती तो वो उन पे खुद मुकदमे हैं। वो कौन सी बात कर रहे हैं? वो खुद अपराधी हैं। और शिक्षा नीति के बारे में क्या कहेंगे, जो वर्तमान शिक्षा नीति है? वर्तमान शिक्षा नीति ये है कि आप जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन रहा, इसमें भी स्कूलों ने, सभी लोगों ने बच्चों से, जो गरीब किसान के बेटे जो पढ़ते थे, उनसे भी पैसे वसूलने का काम किया है। जब शिक्षा नहीं दे रहे हैं आप तो फिर किस बात की वो ले रहे हैं आप? सागर जी, आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना काल में आपको आंदोलन करना थोड़ा ज़रूरी था क्या ऐसा कुछ? देखिए, हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। भगत सिंह जी से बड़ा कोई समाजवादी धरती पे ना हुआ था ना ही होगा। उन्होंने कहा था और हमारे लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती और सरकार की नीतियों से मरने से अच्छा है कि हम कोरोना से मर जाएं। कोरोना को रोकने के लिए सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही है, तो उन नीतियों से सरकार तो कह रही है कि हमने कोरोना के लिए काफ़ी किया है, काफ़ी हमने इस केस को रोका हुआ है। आप बताइए, जब इतने कम केस थे तब ये लॉकडाउन लगा के रखे थे। आज इतने ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन 1,00,000 2 लाख केस आ रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि हमारी रिकवरी रेट अच्छी चल रही है। कोई रिकवरी रेट नहीं, सारे आंकड़े इनके फेल हैं। डॉक्टर पैसा खा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए मरीज पे मिलता है, जिसमें ये सिर्फ डॉक्टर पैसा कमाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहेंगे 2022 में आप आएंगे तो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? 2022 से पहले ही इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और 2022 में यहाँ आएंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवाद स्थापित होगा और जो भी अधूरे काम हैं, चाहे वो सीपरी का ओवरब्रिज हो, चाहे वो बांध हो हमारा,
कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ें हम पूरे काम पूरे करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रतिपाल सिंह जी, आइए जानते हैं उनसे इस धरना प्रदर्शन के बारे में। सर ये बताइए धरना प्रदर्शन किस चीज़ का है? ये धरना प्रदर्शन पिछले जब से 2014 से योगी और मोदी की सरकार इस देश और प्रदेश में है, तब से लगातार किसान, व्यापारी, बेरोजगार, छात्र सभी वर्ग परेशान है। इन सभी की समस्याओं को लेकर के आज हम लोग कलेक्ट्रेट पर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जिस तरह का कल कृषि बिल ये लोग लाए हैं, उससे निश्चित तौर पर किसान को पूंजीपतियों के हवाले ये करने वाले हैं। हम ये समाजवादी पार्टी और हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। जिस तरह से आज केवल सरकारी मंडियां में खरीद हो सरकार का कहना है कि ये बिल तो किसानों के पक्ष का है। कैसे पक्ष में हो सकता है, आप ये बताइए। इन्होंने एक बिल से अनुमति दे दी कि आज 1000-2000 एकड़ फार्मिंग जो है, इकट्ठी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो उन लैंड को वो करके और जो है किराए पर लेकर के मजदूर, किसान को मजदूर बनाने की योजना है। ये आप समझ लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां कृषि के क्षेत्र में आ जाएंगी और वो किसान की बड़ी बड़ी भूमि लीज पर लेकर के किसान को केवल मजदूर और बंधक बनाने का काम करेंगी। नई शिक्षा नीति के लिए क्या है आपका सवाल? नई शिक्षा नीति के बारे में अभी अध्ययन कर रहे हैं, उसको पूरा समझ लें तब कुछ कहेंगे। और ये धरना प्रदर्शन आगे जारी रहेगा? जब तक ये जारी रहेगा, जब तक ये सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक देती। यानी 2022 में आपकी पूरी तैयारी है? 2022 में बिल्कुल नौजवान, छात्र, व्यापारी, बेरोजगार, अल्पसंख्यक, किसान सभी वर्ग एक साथ एकजुट है इस सरकार को, तानाशाही सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए। धरना प्रदर्शन में हमारे साथ हैं सपा के वरिष्ठ नेता दीपाली रायकवार जी, आइए जानते हैं उनसे। मैडम ये बताइए धरना प्रदर्शन के बारे में। आज बेरोजगारी को लेकर जो नौजवान हमारे घर पर बैठा हुआ है, पढ़ लिख कर डिग्री लेकर, उनको लेकर धरना प्रदर्शन हुआ है। किसानों के खिलाफ जो बिल पास हुआ है उसको लेकर धरना प्रदर्शन हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार है और बताना नहीं चाहेंगे कि इस सरकार ने महिलाओं पर कितना अत्याचार करा, छोटी सी बच्चियों के साथ कितना अत्याचार होता है और दबा दिया जाता है। नौजवान पढ़ा लिखा आदमी पकौड़े और चाय बनाने के अलावा क्या करेगा, उसके पास क्या जरिया है? अपनी डिग्रियां ले लेके माँ बाप कर्जा ले लेके उनको पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नौजवान घर बैठा हुआ है। कोई वैकेंसियाँ नहीं, कोई भर्ती नहीं, क्या करेगा? क्राइम होगा। पढ़ा लिखा नौजवान जब भर्तियाँ नहीं होंगी, वैकेंसियाँ नहीं होंगी, नौकरियाँ नहीं मिलेंगी उन्हें, तो क्राइम फैलेगा, चोरी चपाटी फैलेंगी। क्या करेगा नौजवान? उसको लेकर बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से फैली हुई है, इतनी बुरी तरह से अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है। बताइए, किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, 6 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। और उस उड़ते उड़ते खबर ये भी आ रही है कि 5 साल में संविदा पर रखा जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये एक नई चीज निकाली है कि आप संविदा पर 5 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद आप परमानेंट होएंगे। बताइए, अब एक नौजवान युवक सपना देखता है कि हम पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे, अच्छे घर में हमारी शादी होगी। अब तो लड़की वाले भी कह देंगे कि आप 5 साल बाद परमानेंट होंगे, जब भी बात करेंगे। भाजपा सरकार तो कह रही है कि हमने अपने राज्य में काफी नौकरियां दी हैं। अब ये देखिए, वो तो हर बात कहेंगे कि हमने नौकरियां भी दी हैं, हमने आवास भी दी है, हमने, वो तो सामने दिख रहा है। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये जो पढ़े लिखे लड़के आए हैं, इसमें युवा आए हैं, बेरोजगार आए हैं, मार खा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं बेचारे, सब झूठ थोड़े ही है। कहाँ है बताइए उनका? ये जो उन्होंने वैकेंसियाँ निकाली हैं, नौकरियाँ दी हैं, तो कहाँ हैं? दिखना भी तो चाहिए। कितने लड़के नौकरी पे हैं बताइए? कितनों के चूल्हे जल रहे हैं? कितनी रोजी रोटी है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी के कार्यकर्ता और सिंगर भी, आइए जानते हैं इनके गाने के जरिए कुछ बातें। नाम क्या आपका? सर मेरा नाम है उदय सिंह और मैं रहने वाला झांसी चिरगांव का रहने वाला हूं और बड़ी इज्जत करता हूं मैं सभी नेताओं की, लेकिन जो मुझे इन 7 महीनों से 8 महीनों से 6 महीनों से लॉकडाउन जब से लगा है, जो प्रॉब्लम आज हुई है वो आज तक नहीं हुई है। तो क्या ये समस्याएं आप कुछ अपने संदेश के माध्यम से बता सकते हैं? देखिए क्या है कि जैसे कि वैसे तो मैं शो करता था और काफ़ी मेरा परिवार चलता था। आज जो यहाँ पर जो सभा लगी है तो ये बेरोजगारी के लिए लगी है और हम भी बेरोजगार हैं। हमारे क्यों कार्यक्रम चल नहीं रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी से हमारा यही निवेदन है कि भैया जो हमारी गरीबी आज हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे घर के बूढ़े बुजुर्ग परेशान हो गए, लॉकडाउन में काम धंधा चल नहीं रहा है और मैं तो सिर्फ गाता हूँ और गा के अपना पेट पालता हूँ। कुछ गा के बताइए। गा के ये बताएंगे, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए। मैं के करा
मैं की करा राजन दे यार बुलिया सुन ले पुकार बुलिया दिल की पुकार बुलिया मुर्शिद मेरा जो मेरी दिल की पुकार। कुछ बुंदेलखंडी में बताइए। बुंदेलखंडी तो यही कहूँगा, ओ कहाँ चली धन सज धज के पग बाहर लगा के रे कौन किले हो प्राण गुलाबी ओट रचा के रे। और बुंदेलखंडी ये भी है, ओ सखी सैया तो बहुत कमाते हैं महंगाई डायन खाए जाते हैं। जो हमारे मोदी साहब ने इतनी महंगाई कर दी है तो हम तो यही कहेंगे जितनी हमारी पूंजी है उतना हम कमा नहीं पा रहे हैं और खा भी नहीं पा रहे, तो यही कहेंगे सखी सैया तो बहुत कमाते हैं महंगाई डायन खाए जाते। आप बताइए साहब महंगाई है कि नहीं है? जैसा कि आप सुन रहे थे यहाँ के कार्यकर्ता को, और उन्होंने अपने गाने के माध्यम से संदेश दिया हुआ है कि किस प्रकार से वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। और आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे कि किस तरह लंबी भीड़ आ रही है और किस तरह से लोग चलते चले आ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं गलत नीतियों के खिलाफ। कैमरामैन अजय राय के साथ मैं सक्षम तिवारी झांसी।